0.2 से 0.6 के दरमियान बीटा रेशियो अच्छी समझी जाती है और रिजल्ट काफ़ी बेहतर आते हैं। वैसे प्रैक्टिकली हम ज़्यादा आपको 0.5 से 0.6 ये ज़्यादा बीटा रेशियो वाली RFI प्लेट्स मिलेंगी। अब नेक्स्ट है वीप होल। हर RFI प्लेट के सेंटर वाले बोर के नीचे या ऊपर एक छोटा सा सुराख बनाया जाता है। इस सुराख का डायामीटर तकरीबन 4 या 5 मिलीमीटर होता है, लेकिन इस सुराख के डाया का दारोमदार बड़े बोर और प्रोसेस पर है। वीप होल की 2 टाइप्स हैं, एक को वेंट होल और दूसरे को ड्रेन होल कहते हैं। पहले वेंट होल को समझें। जब प्रोसेस लिक्विड हो यानी पानी वगैरह, तो होल RFI प्लेट के ऊपर वाले हिस्से में बनाया जाता है ताकि लिक्विड में जो एयर बबल हो वो ट्रैप होने की बजाय ऊपर की तरफ से RFI प्लेट के आगे पास हो जाएं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? यानी प्रोसेस के साथ साथ चलते जाएं। प्रोसेस के साथ साथ अगर नहीं चलेगा तो ये डिस्टर्ब होकर भीतर से निकलने की कोशिश करेगा। जिससे डीपी में क्या होगा, जब यहाँ से निकलेगा तो कहाँ जाएगा? जब यहाँ से निकलेगा तो कहाँ जाएगा? अबे सीधा ट्यूब पे चला जाएगा, फ्लो ट्रांसमीटर का ट्यूब में। फिर हम लोग को पर्टिकुलर पे मेजरमेंट गड़बड़ा देगा, समझा? लिक्विड ले जाएगा, कुछ जाएगा तो क्या होगा? दिक्कत होगा ना? तब इस वीप होल को वेंट होल कहा जाता है। अब ड्रेन होल को भी समझ लें। जब प्रोसेस गैस हो तो RFI प्लेट पर वीप होल नीचे की जानब होता है और वो सुराख ड्रेन होल कहलाता है। सुराख RFI प्लेट के नीचे की जानब होने की सूरत में प्रोसेस के साथ जो लिक्विड या मड होता है वो नीचे की जानब से पाइप में प्रोसेस के साथ आगे चला जाता है और ट्रांसमीटर की इंपल्स लाइंस में नहीं आता। अगर प्लेट में ड्रेन होल ना इंपल्स लाइन में नहीं आता, जहाँ आप लोग गड़बड़ कर दिए तो सीधा इंपल्स लाइन में जाएगा। इसीलिए आप बोलेंगे बार बार इसमें सारा एयर क्यों घुस जा रहा है? आपके पास दिमाग रहेगा तब ना समझिएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पर। मेरी बात समझ रहे हैं? आ जाए तो प्लेट के अपस्ट्रीम की तरफ मड जमा होना शुरू हो जाएगा और रीडिंग में एरर आएगा। अब RFI प्लेट के अतराफ इंपल्स ट्यूबिंग लेने का तरीका देखते हैं। अब यहाँ पर टैपिंग देखिए कैसे लिया जाता है। टैपिंग समझते हैं? यहाँ से हम लोग ट्रांसमीटर के लिए लेंगे जी। अरे समझे कि नहीं? क्या सोच रहे हो? फीस तो देना ही होगा। फीस के लिए मत सोचो। 2 टैपिंग, फ्लैंज टैपिंग, कॉर्नर टैपिंग, 3 तरह का टैपिंग। कितना तरह का? 3 तरह। आप अपना बुक निकालेंगे तो आपको तीनों दिख जाएगा कौन सा टैपिंग। हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे पहले D/2 टैपिंग। डी मतलब क्या हो गया? मान लीजिए यहाँ पर लगा हुआ है ऑर्बिस प्लेट, ठीक है ना? और पाइप का डाया है मान लीजिए फॉर एग्जांपल 4 सेंटीमीटर। कितना? 4 सेंटीमीटर। फॉर एग्जांपल पाइप का डाया कितना? 4 सेंटीमीटर। तो ये क्या है? ये कैपिटल डी है ना? ठीक है ना? तो डी का आधा अगर फ्लो हो रहा है इधर से, मान लीजिए फ्लो इधर से हो रहा है, समझ रहे बात? तो इधर क्या हाई लेने के लिए यहाँ पर डी लेना पड़ेगा। 4 सेंटीमीटर तो यहाँ से नापिए 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना? तो यहाँ से टैपिंग ये हो गया कैपिटल डी और यहाँ से लिया 2, आधा हो गया 2 सेंटीमीटर। ये है 4 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ पर 2 सेंटीमीटर। यहाँ से टैपिंग लिया, अब क्या बन गया? हाई और लो, लो इधर से और हाई इधर से। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? D/2 टैपिंग बोलेंगे। टैपिंग मतलब जहां से टैप लेना है। मेरी बात समझे? डी का आधा, जितना डी होगा उसका आधा। समझ में आ गया बात? और एक होता है फ्लेंज टैपिंग, जो फ्लेंज के ऊपर होता है। 2 पाइप को कैसे जोड़ा जाता है?
फ्लेंज में पाइप में इधर भी फ्लेंज वेल्डिंग किया रहता है, इधर भी किया रहता है। नट बोल्ट से दोनों पाइप को जोड़ा जाता है। जोड़ा जाता है। जब ऑरिफिस प्लेट लगाया तो ये दोनों फ्लेंज के बीच में ऑरिफिस प्लेट लगाया जाता है, दोनों तरफ गैस्केट डाल के। मेरी बात समझ में आ रही है? जी सर। तो टैपिंग भी आपको उसी तरीके से, तो यानी फ्लेंज के ऊपर टैपिंग रहेगा। अगर मान लीजिए फ्लेंज ऐसा है फॉर एग्जांपल, इसके ऊपर टैपिंग रहेगा, इसके ऊपर उससे ऊपर गैस अगर इधर तो हाई इधर लो, और अगर लिक्विड है इधर हाई इधर लो, समझे? फ्लेंज के ऊपर हम सब दिखा देंगे अभी प्लांट के अंदर आपको घुसा के प्लांट में कैसा लगता है। और एक होता कॉर्नर टैपिंग। क्या होता है? कॉर्नर टैपिंग। कॉर्नर मतलब इसके जस्ट बगल से जाएगा। इसका डायरेक्शन आप अपने बुक में देख सकते हैं, निकालिए, ये देखिए जल्दी। टैपिंग दिखा कॉर्नर भाई? अरे खोलो ना बुक, खोलो बुक, किधर है? नजर आ रहा है कॉर्नर टैपिंग? यस सर। जी आ रहा है? जी बोल। और इस तरह प्रोसेस होता है जिसके नतीजे में फ्लो भी एक्चुअल की निस्बत बहुत ज़्यादा शो हो रहा होता है। वैसे नीचे की जानब भी अगर 45 डिग्री एंगल से केमिकल कभी भी टैपिंग हम लोग लेते हैं, ओ भाई सुनो, अगर लिक्विड बह रहा है तो नीचे से लेंगे, समझा? और अगर गैस बह रहा है तो ऊपर से ऊपर से। लेंगे, लेकिन 45 डिग्री के एंगल पे लेंगे। अब आप बोलेंगे सर जब हाई का टैपिंग लिए तो नीचे से क्या, यहाँ से क्या नहीं लिए? नहीं लेने का रीजन है कि मट्टी भी अगर जमेगा तो यहाँ पर जमेगा, यहाँ पर नहीं जमेगा, समझा ना? ताकि इंपल्स लाइन में मट्टी नहीं घुस जाए। लाइन ली जाए तो रिजल्ट ज्यादा अच्छे आते हैं। पाइपलाइन में अगर प्रोसेस गैस की सूरत में है तो ट्रांसमीटर की सेंसिंग लाइंस ऊपर लगा रहेगा, और लिक्विड है तो नीचे लगा। इतना आपको दिमाग में रखना है। जानब से लिए जाते हैं ताकि ट्रांसमीटर में लिक्विड या मड ना आ जाए। डिजाइनर जब ऑरिफिस प्लेट की कैलकुलेशन करता है तो वी पोल को भी मद्देनजर रखता है, और इसकी वजह से जो फाइनल रेटिंग में जो एरर आता है वो भी बताता है, और ऑरिफिस प्लेट की स्पेसिफिकेशन शीट में इस एरर को दर्ज करता है। होता ही एरर कम है, आमतौर पर गई है, और इस तरह प्रोसेस का फ्लेंज प्रेशर के ऊपर है, ठीक है ना? ऑरिफिस प्लेट इधर हाई इधर लो। स्टीम पर 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, और डाउन स्ट्रीम पर 99.75 है। यानी इस तरह प्रेशर का फर्क ऑरिफिस प्लेट के दोनों जानब 0.25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इस टीपी को इस यूनिट में लिखने की बजाय 2500 mmF वाटर कॉलम लिखा जाता है, क्योंकि 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर 10,000 mm वाटर कॉलम के बराबर होता है। लेकिन अगर भी पोल वाली ऑरिफिस प्लेट इस्तेमाल की गई है तो यही प्रेशर का फर्क 2500 mm वाटर कॉलम की बजाय 2300 mm वाटर कॉलम या 2400 mm वाटर कॉलम होगा। ये 23 या 2400 वी पोल के डायमीटर पर डिपेंड कर रहा होता है कि डायमीटर कितना बड़ा या कितना छोटा है। अगर वी पोल बड़ा होगा तो डीपी कम बनेगा, और अगर वी पोल छोटा होगा तो डीपी ज्यादा बनेगा। और फिर ये सवाल पैदा होता है कि वी पोल का साइज कितना होना चाहिए। इसका ताल्लुक इस साइज से हम लोगों को लेना देना नहीं है। नहीं है, ये सब इंजीनियर लोग का काम है। अभी आपको मैं एक चीज